आज हम लूसेंट की बुक से सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे। ठीक है, जितने भी ये आपको हाईलाइटेड मार्क दिख रहे होंगे ये सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो सिंधु सभ्यता के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसकी जो सर्वमान्य तिथि है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, और इसका विस्तार जो है वो त्रिभुजाकार है। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर साहनी ने की थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। ठीक है, सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। इसके बाद है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद तक फैला हुआ है। ये जो पूरी जानकारी है ये सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली है, आपका पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। ठीक, इसमें कहा है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जिनमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। ठीक, इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। लोथल एवं सुरकोटा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही स्नानागार की प्राप्ति हुई है। ठीक है, आपको यहाँ पर जैसे दिख रहा होगा, जुते हुए खेत ईंट कालीबंगन से मिले, स्नानागार मोहनजोदड़ो, और नर्तकी, ठीक है, उसकी जो मूर्ति मिली वो आपको मोहनजोदड़ो से मिला। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चनूदड़ो से मिले, और जो हल के साक्ष्य थे वो बनमाली से मिले। ठीक, ये जैसे मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली। अग्निकुंड यज्ञवेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए, और ये मन के बनाने के कारखाने जो है लोथल एवं चनूदड़ो से मिले। ठीक है, अगर पूछे कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी, तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी आपका क्या, गेहूं और जौ। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो तौल की इकाई थी, मापन की जो इकाई थी वो थी 16 के अनुपात में होती थी। ठीक है, और टेराकोटा से मिली आग में पकी मिट्टी, और जो इनका समाज था, सेंथो समाज था, वो मातृसत्तात्मक था। माता को प्राथमिकता दी जाने वाली जो समाज होता है उसको मातृसत्तात्मकता भी कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर है कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, आग में पकी हुई मिट्टी टेराकोटा जो कि ऊपर आपको मेंशन किया गया है ये रहा। ठीक है, तो ये थे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जिसके सिंधु सभ्यता के। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिले।